बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने डेंस सबसेट्स तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो डेंस सबसेट से आगे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डेंस सबसेट होता क्या है। अच्छा, बड़ी आसान सी इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अगर किसी सबसेट जो एक्स का सबसेट हो, ठीक है, उसका अगर हम लेते हैं क्लोजर और वो आ जाए एक्स के इक्वल, तो हम फिर कहेंगे कि जो है ए जो है वो डेंस है एक्स के अंदर। ठीक है, ए इज डेंस in X. Let X not be a topological space and let A is a subset of X, then the subset is said to be dense in X if the closure of A is the whole space, that is closure of A is equal to X. तो यहाँ पे ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई किसकी, डेंस सबसेट की। इक्विवेलेंटली A is dense in X if every non-empty open subset of X. X का हर नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट, ठीक है। अब ओपन सबसेट की बारी है, तो इसका ये मतलब है कि हर सबसेट नहीं है, बल्कि कौन से ओपन सबसेट, और ओपन सबसेट कौन से होते हैं जो टोपोलॉजिकल स्पेस के मेंबर्स होते हैं। कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए। तो एक जब ए पॉइंट होगा तो उसका क्लोजर तो पूरा का पूरा सबसेट हो जाएगा, और सारे सबसेट्स में अगर ए के मेंबर्स लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सारे ए के जो है ना वो क्लोजर बन जाएंगे, और फिर उनका इंटरसेक्शन ये जो है होल स्पेस एक्स बन जाएगी। तो आपने सिंपल सी ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर किसी सबसेट का ए जो है सबसेट है एक्स का, और उसका क्लोजर हम लेते हैं और वो होल स्पेस एक्स के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे ए इज डेंस इन एक्स। चलें इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये x इज इक्वल टू ए बी सी एक नॉन एम्प्टी सेट है। टी जो है वो क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, साइरस्पिंस्की स्पेस है। यहाँ पे हमने कोई सबसेट लिया x का a, और वो क्या है, a इज इक्वल टू ए बी है। अब ए बी का हम लेते हैं क्लोजर। तो क्लोजर के लिए मैं फिर से कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल में भी मैंने 3 चीज़ें लिखी थी, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। ये होता है आपके पास क्या, ए क्लोजर। तो सबसे पहले हम क्लोज सेट फाइंड करते हैं। तो क्लोज सेट कैसे फाइंड करते हैं, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस के मेंबर्स होते हैं ये ओपन होते हैं, तो इनके कंप्लीमेंट लेते हैं तो क्लोज सेट्स आ जाते हैं। तो अगर मैं क्लोज्ड सेट्स लेना चाहता हूँ तो वो कौन कौन से होंगे। अब फाई का मैं कंप्लीमेंट लूँगा तो आएगा एक्स, ए का कंप्लीमेंट लूँगा तो आएगा बी सी। अब कंप्लीमेंट लेना आपको आता है, एक्स का कंप्लीमेंट लूँगा तो वो आ जाएगा फाइव। तो ये मेरे पास आ गए 3, कौन से आ गए जी, क्लोज सबसेट आ गए। अब हमने देखना है क्लोज्ड सुपर सेट्स ऑफ ए। क्लोज तो हैं, अब इनमें से ए के सुपर सेट कौन से हैं। अच्छा, ए है ए बी, इधर है एक्स, तो एक्स जो है इसका सुपर सेट है, यानी कि एक्स आ गया। फिर बी सी, ये ए बी का सुपर सेट नहीं है, क्योंकि ए जो है इधर कंटेन ही नहीं करता। इसी तरह फाइव भी सुपर सेट नहीं, तो सुपर सेट क्या हो गया, एक ही आ गया है। तो जब एक ही है तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट और कौन सा लार्जेस्ट, तो इसका मतलब है कि फिर ए का क्लोजर जो है वो एक्स के इक्वल आ जाता है। तो अगर ए का क्लोजर एक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ए जो है वो क्या है, डेंस है। तो ये एक एग्जांपल भी हमने देख ली। अच्छा, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस डेंस के कंसेप्ट में आती रहती हैं, ख़ुसूसन जब हम इसको रियल नंबर के ऊपर देख रहे होते हैं, तो रियल लाइन के ऊपर देख रहे होते हैं। तो ये वाली एग्जांपल आपने गौर से सुननी है और देखनी है। अच्छा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है हमारे पास क्यू, वो डेंस है किसके अंदर, रियल नंबर आर के ऊपर। ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी तो उसके ऊपर हमने यूजुअल डिफाइन कर दिया। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि क्यू का जो क्लोजर है वो आर के इक्वल है। ठीक है, आर, और वैसे भी हमें पता है कि क्यू सबसेट है किसका, आर का। आर क्यू अगर सबसेट है आर का और उसका क्लोजर आर के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका क्यू जो है वो क्या है, डेंस है। क्यू इज डेंस इन आर, ये आपने याद रखना है। क्यू डेंस है आर में। क्लोजर भी फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, क्यू यूनियन क्यू डी। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, और क्यू डी क्या है, डिराइव्ड सेट है क्यू के। तो ये हम आगे अभी लिमिट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ भी डिस्कस हो जाएगी। अब ये तो एक बात हो गई कि हमारे पास जो क्यू है वो डेंस है किसमें, आर में। ठीक है, अब इससे अगली बात जो है एक और इंटरवल देखते हैं। द इंटरवल इज डेंस इन 0 1। कैसे, अब देखें इंटरवल है हमारे पास 0 1, इसका अगर मैं लेता हूँ क्लोजर, तो क्लोजर में बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हो जाते हैं। ये इसका आ गया क्लोजर। या फिर जिस तरह मैंने आपको अभी भी बताया है कि किसी भी इंटरवल का या किसी भी सेट का जब क्लोजर फाइंड करने, तो उसका तरीका ये होता है उस सेट का और उसके
लिमिट्स पॉइंट्स का आप जो है ना वो क्या ले लें, यूनियन ले लें। ठीक है, ये डी जो है ये डिराइव्ड सेट या सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स को डिनोट करता है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो होता है 0 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल। और ये क्या है, 0 1 वैसे रहेगा। अब ये ओपन है, ये क्लोज है, चूंकि हम यूनियन ले रहे हैं तो ये सारे का सारा आंसर इसका क्लोज आ जाता है। अच्छा, ये लिमिट पॉइंट के केस में मैं आपको अभी जाके बताता हूँ कि इसका लिमिट पॉइंट ये क्यों बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि इसका हमने लिया क्लोजर और वो आ गया एक्चुअल सेट के इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 0 1 ओपन इंटरवल है ये सब सेट है क्लोज इंटरवल का। ठीक है ना, क्योंकि ये 0 1 है, इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है, इसमें 0 1 शामिल है, तो इसका मतलब है कि ये सब सेट है और ये क्या है, सुपर सेट है। अब इसका क्लोजर लेते हैं, वो इसके इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये 0 1 जो ओपन इंटरवल है ये डेंस है 0 1 क्लोज इंटरवल में। अब डेंसिटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट सबसेट्स, तो ये आपने याद रखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये डेंस नहीं है आर में। ठीक है, ये डेंस नहीं है आर में, क्योंकि एन का जो क्लोजर है ना वो इक्वल है एन के। क्यों है इक्वल, फिर से मैं वही वाली डेफिनेशन लिखूंगा कि एन का क्लोजर होता है एन यूनियन एन डी के इक्वल। अब देखें एन तो वैसे आ गया यूनियन, जो एन डी है एन के लिमिट पॉइंट जो है वो 5 होते हैं, तो एन यूनियन 5 जो है एन आ जाता है, तो एन का क्लोजर जो है एन के इक्वल है। तो इसलिए ये एन जो है वो सब डेंस नहीं है आर में। डेंस कब होता, जब हमारे पास एन का क्लोजर जो है वो आर के इक्वल आ जाता। सिमिलरली हमारे पास अगर जेड की बात की जाए तो जेड पे भी यही फार्मूला लगाएं, जेड का क्लोजर वो इक्वल होता है जेड यूनियन जेड डी के। जेड का लिमिट पॉइंट का सेट जो है वो एम्प्टी होता है, इसको भी हम आगे जाके देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, जेड आ गया। अब चूंकि जेड का क्लोजर जो है वो जेड के इक्वल है और आर के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जेड जो है वो आर में डेंस नहीं है। क्यू की बात हमने पहले कर ली है, क्यू डेंस है और खुद रियल नंबर जो है वो तो डेंस ही होगा, क्योंकि रियल नंबर का क्लोजर रियल नंबर के इक्वल ही है, तो ये डेंस होगा। तो होप सो ये 4 चीजें आपने याद रखनी है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो ये होता है, वो आपसे पूछ लेगा कि इज द सेट ऑफ इंटीजर इज डेंस इन नेचुरल नंबर, इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स, या फिर इस तरह का भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। वो कहता वो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इन आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इन आर। नीचे आपको ऑप्शन देगा नेचुरल, बी ऑप्शन आपके पास होगा इंटीजर, सी होगा क्यू, डी होगा फर्ज करें नन ऑफ दीज। तो यहाँ से आपका आंसर डी जो सी है वो करेक्ट होगा, क्यू जो है वो डेंस है। अच्छा आगे चलते हैं, चलें ये रिमार्क्स आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद जो है एक एग्जांपल है, लेट एक्स be a discrete topological space, find the closure of any subset A of X, also find the dense subset of X। अच्छा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल के केस में आपने क्लोजर फाइंड करना है और डेंस सबसेट फाइंड करना है। अच्छा, अब क्या होता है, चूंकि ये हमने पहले कल भी आपको बताया था कि डिस्क्रीट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, डिस्क्रीट स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोपन। क्या होते हैं, वो होते हैं क्लोपन। क्लोपन मीन दे आर क्लोज्ड, दे आर ओपन, दोनों ही प्रॉपर्टीज। तो वो कहता है कि चूंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का हर सबसेट जो है वो क्लोज्ड होता है, इसलिए हमने कल पढ़ा है एक थ्योरम कि इफ ए इज क्लोज्ड, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। देखिए अगर ए क्लोज है तो वो अपने क्लोजर के इक्वल होगा। चूंकि ये सारे के सारे हमने कहा डिस्क्रीट में जो सबसेट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे अपने क्लोजर के इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो आ गई क्लोजर की बात। अब चूंकि ये अपने आप के इक्वल हैं, ये एक्स के इक्वल नहीं है, तो इनमें कोई भी सबसेट जो है वो डेंस नहीं होगा। डेंस कब होता, जब ए का क्लोजर एक्स के इक्वल होता। ठीक है, लेकिन ये सारे का क्लोजर किसके इक्वल है, अपने आप के इक्वल है ना, चूंकि सारे क्लोज्ड हैं। तो अगर कोई सेट क्लोज्ड है वो अपने क्लोजर के इक्वल है, जब अपने क्लोजर के इक्वल है तो वो फिर डेंस नहीं है। हाँ, डेंस किस केस में हो सकता है कि अगर ये और एक्स बराबर हो जाए तो फिर तो है। ठीक है, इसलिए अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल की बात की जाए तो उसमें सिर्फ एक्स जो है वो डेंस होगा एक्स में, बाकी कोई जो है वो डेंस नहीं है, क्योंकि वो अपने क्लोजर के इक्वल है और अपने क्लोजर के इक्वल जो होता है वो डेंस नहीं होता। तो ये बात होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की बात की जाए। ठीक है, इनडिस्क्रीट में हमने कल डिस्कस किया कि उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक फाई होता है और एक एक्स होता है। जब फाई और एक्स दो चीज़ें हैं तो हम देखते हैं
कि फाई का क्लोजर जो है, ठीक है, वो एक्स के इक्वल है और एक्स का क्लोजर भी एक्स के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी हमने याद रखनी है, फाई का क्लोजर सॉरी फाई के इक्वल ही होता है। क्यों? फाई क्लोज्ड है, फाई क्या है? क्लोज्ड है, फाई क्लोज्ड है। अगर कोई सेट क्लोज है तो वो अपने क्लोजर के इक्वल होता है। अब चूंकि ये फाई अपने इसके एक्स के इक्वल नहीं है, इसलिए ये डेंस नहीं होगा, एक्स जो है वो क्या होगा? डेंस होगा। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डेंस इन एक्स इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्ट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अच्छा, ए जो है वो सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, और वो डेंस कब होगा? ये ऊपर डेंस वाले केस में हमने पढ़ा है, डेंस वाले केस में हमने पढ़ा है कि वो डेंस तब होगा कि जब उस एक्स का कोई भी सबसेट लिया जाए तो ए उसको इंटरसेक्ट करे। यानी कि ये एक हम एक्स लेते हैं, सॉरी एक टोपोलॉजी हम डिफाइन करते हैं, फाई u1 कोई ओपन सेट है, u2 कोई और ओपन सेट है, u3 कोई और है, और ये x है, ठीक है। अब a इंटरसेक्ट एवरी नॉन ओपन सेट सबसेट ऑफ x, इसका क्या मतलब है? a का इंटरसेक्शन जो है अगर u1 से लिया जाए, a का इंटरसेक्शन u2 से लिया जाए, a का इंटरसेक्शन u3 से लिया जाए, तो ये कभी भी एम्प्टी ना आए। इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इंटरसेक्ट का मतलब है कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अब इंटरसेक्ट की मिसाल मैं आपको ऐसे समझा दूं, वेन डायग्राम याद है आप लोगों को? ठीक है, वेन डायग्राम देखें, ये हम बनाते थे कोई एक ए सेट और इधर बना देते थे बी सेट। अब दोनों देखें, दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? फाई। अब अगर इस तरह का केस हो जाए, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर दें, अब इनका इंटरसेक्शन कभी भी फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाली जो एक बाउंड्री है, एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसी टेरिटरी है जो ये दोनों शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तब ये नॉन एम्प्टी होंगे, ये बात याद रखनी है। तो यहां पे भी यही कहा गया है कि अगर एक्स टा के अंदर ऐसे एक्स के ओपन सबसेट पड़े हैं जिनका ए के साथ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो फिर ए का क्लोजर जो है, ए क्या होगा? डेंस होगा। ए का क्लोजर एक्स के इक्वल होगा, मतलब ए क्या होगा? डेंस होगा। ओके, नेबरहुड पे आ जाते हैं। नेबरहुड जिस तरह आपके पड़ोसी नहीं होते, ये उसी तरह है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। मैं एक छोटी सी पहले फिगर बना लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपके पास पड़ा है एक्स, ये आपका है सिटी, ये क्या है? सिटी है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर, इस सिटी के अंदर आपके बहुत सारे मोहल्ले हैं, ठीक है। एक इधर मोहल्ला है, एक इधर मोहल्ला है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, सपोज। तो ये असल में क्या है? ये एक्स के सबसेट्स हैं। बात आपने कान खोल के सुननी है कि ये जो एक्स के सबसेट्स हैं, इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ओपन हो। इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये वाले जो सबसेट हमने लिए हैं, या ये जो एन सबसेट लिया हुआ है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ओपन हो। इसका मतलब है कि लाजमी नहीं है कि हमने उस टोपोलॉजी के मेंबर ही लेने हैं, ये मेंबर को बाहर से भी हो सकते हैं। एक्स के सबसेट जिस तरह, अगर अब एक्स है ए बी सी, अब इसके ऊपर टोपोलॉजी मैंने डिफाइन कर दी, फाई ए बी सी और एक्स, ठीक है। अब देखें, इसमें ओपन सबसेट तो सिर्फ 2 हैं, जबकि इसके पावर सेट के अंदर तो मेरे पास 8 सबसेट बनेंगे ना। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। इधर मैंने लिखे हैं 4, इसका मतलब है 4 इसके ऐसे सबसेट हैं जो ओपन नहीं है। तो जब हम बात करते हैं नेबरहुड की, तो आपने याद रखना है एक्स के हमने सबसेट लेने हैं, ठीक है। एक्स के क्या लेने हैं? सबसेट लेने हैं। अ सबसेट एन ऑफ एक्स। देखें, टोपोलॉजी अगर आपने सीखनी है ना, तो आपको इन लफ्ज़ों पे गौर करना पड़ेगा, यहाँ से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डेफिनेशन में एक एक लफ्ज़ कीमती है, आपने उसको समझना है और सीखना है, तभी आप जो है ना टोपोलॉजिकल स्पेस सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पहली कंडीशन है कि इसे ओपन नहीं होना चाहिए, कोई भी सबसेट है, बात खत्म हो गई। ये यहाँ पे ये एक N1 है, ये किस शहर के मोहल्ले हैं, N3 है, ये N4 है। अब होता क्या है कि अब हमने क्या लेना है? एक ऐसा ओपन सेट लेना है जो कि एक्स को कंटेन करना हो। चूंकि हम ये एक्स एक बंदा है, ठीक है, एक्स एक पर्सन है, उसको हमने देखना है कि इसके पड़ोसी किधर हैं, इसका नेबरहुड कहाँ पे है। तो हम कहते हैं कि एक्स किसी ना किसी, फर्ज करें घर में तो रहता होगा, ये उसका घर है, ये ओपन सेट है, ठीक है। तो अब यहां पे आप इसको ऐसे समझें कि अगर ये
बंदा किसी घर में रहता है और घर है आपका किसी मोहल्ले के अंदर, ये N4 मोहल्ला है, ये यू उसका घर है और ये एक्स उसके अंदर बैठा है। ओके, तो अब क्या होता है, मोहल्ले में सारे पड़ोसी नहीं होते भाई, तो इसका मतलब है कि इस एक्स का N4 जो है वो नेबरहुड है, पूरे का पूरा N4 जो है ये इसका नेबरहुड है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदा था जो घर में बैठा था और वो घर कहाँ है, वो एक मोहल्ले में है, तो हम कहते हैं कि पूरा मोहल्ला इसका पड़ोसी है। यानी कि N4 इज द नेबरहुड ऑफ एक्स। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि N4 के लिए जरूरी नहीं है कि ये ओपन हो, हाँ ये इसका जो घर हमने लेना है उसके लिए ओपन सेट होना जरूरी है। मतलब क्या है कि उस एलिमेंट को किसी ओपन सेट में होना चाहिए और वो ओपन सेट किसी भी एक्स के सबसेट के अंदर मौजूद हो। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स को एक ओपन सेट में होना चाहिए, वो ओपन सेट एन के किसी सबसेट में मौजूद होना चाहिए, तो एन जो है वो नेबरहुड होगा एक्स का। चले मैं यहां पे 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नेबरहुड का? जस्ट जल्दी से बता दें मुझे। ओके ठीक है, तो फर्दर हम आगे जी। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक हम सेट लेते हैं x इज इक्वल टू ए बी, टा हमने लिया फाई ए एक्स, कोई भी जो है हम इधर टोपोलॉजी ले सकते हैं। अब नेबरहुड अगर आपने x के फाइंड करने हैं तो देख लें जो पॉसिबल आपको नज़र आ रहे हैं उन्हीं में से ही देख लेते हैं। अगर हमने फाइंड करने हैं किसके, ए के, किसके ए के, देखना x में से किसी एलिमेंट को हमने लेना है और उसको चेक करना है। अब ए के लिए एक ओपन सेट मौजूद है, यानी कि ये इसका क्या है, घर है, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसका मोहल्ला हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है ओपन सेट में है और वो ओपन सेट किसी सबसेट में है। देखें ये कंडीशन नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये ओपन हो या क्लोज हो, कुछ भी हो सकता है, और ये चूंकि ओपन है, ठीक है, तो ये ओपन अपने सेट के अंदर, तो हर सेट अपने सेट में कंटेन करता है ना, यानी कि एक दूसरे के वो सबसेट भी होते हैं, सुपर सेट भी होते हैं, तो इसलिए ये जो ए है ये नेबरहुड होगा किसका, ए का। इसी तरह ये जो ओपन सेट है ये कंटेन कर रहा है एक्स में, तो एक्स भी क्या है, इसका नेबरहुड है। तो यहाँ पे जो है ए के 2 नेबरहुड हमें मिल गए, कौन कौन से, ए और एक्स। ऑन द अदर हैंड एक्स इज द ओनली नेबरहुड ऑफ बी, बिकॉज अब बी के लिए हमें जो है अगर हम बी को चेक करना चाहें तो बी के लिए हमें कोई ओपन सेट नहीं मिल रहा, सिर्फ सिवाय एक्स के, यानी कि बी कंटेन कर रहा है एक्स में और एक्स फिर आगे एक्स के अंदर ही कंटेन करता है, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो नेबरहुड है बी का, तो ये उसका एक अकलौता नेबरहुड है। बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा ओपन सेट नहीं है जो कि बी को भी कंटेन करे और किसी सबसेट के अंदर मौजूद हो। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है बड़ी अच्छी सी कि आपके पास x जो है वो ए बी सी डी है, ये एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है फाई ए बी इंटू एक्स, और इसके नेबरहुड जो है ए के कौन कौन से होंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने सारे सबसेट्स देखने हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कोई आपके पास ओपन सेट हो जो उनके अंदर कंटेन करता हो, तो ए जो है वो कंटेन करता है इस ए के अंदर। अब ये ए जो है ये इस सबसेट में भी है, ये जो है ये होगा आपके पास ए बी में भी होगा, ये होगा आपके पास ए सी में भी होगा, ये आपके पास ए डी में भी होगा, ये आपके पास ए बी सी में भी होगा, ये होगा ए बी डी में भी होगा, और ठीक है, तो ये इसके क्या है, एक्स भी इसमें शामिल कर लें। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इसके नेबरहुड है, क्योंकि ये ओपन सेट जो है इन सब के अंदर कंटेन कर रहा है। इसी तरह आप बी के लिखना चाहें तो एक बी आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा, बी सी भी आ जाएगा, बी डी भी आ गया, ए बी सी आ गया, ए बी डी आ गया, बी सी डी आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नेबरहुड है। अब नेबरहुड सिस्टम क्या है, जिस तरह ना ए के बहुत सारे नेबरहुड नहीं मिल गए मुझे, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो ये नेबरहुड सिस्टम बन जाएगा किसका, ए का। ठीक है, तो अगर सारे नेबरहुड्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, नेबरहुड सिस्टम बन जाता है। ये एक और एग्जांपल भी नेबरहुड सिस्टम की है, आपने इसे भी देख लेना। नेबरहुड ऑफ सेट का क्या मतलब है, अब ए कोई सबसेट है एक्स का, एक सबसेट एन आपको एक्स का ऐसा मिल जाता है, ठीक है, कि आपका जो सबसेट ए है वो अगर किसी ओपन सेट में मौजूद हो और वो ओपन सेट सबसेट हो
n का, n कोई भी सबसेट है x का, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो n है ये नेबरहुड ऑफ अ सेट होगा। पहले हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया, अब हमारे पास क्या है, कंप्लीट सेट है, तो डेफिनेशन सेम ही रहेगी। अब कुछ रिजल्ट्स हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस x itself is a neighborhood of each of its point, ठीक है। x सब का नेबरहुड होता है, ये अंडरस्टूड सी बात है, ये आपने याद रखनी है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट आपको मिले और आपसे पूछा जाए कि इसका कोई एक ऐसा एलिमेंट बता दें जिसका नेबरहुड ही ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। x सब का नेबरहुड होता है। अच्छा, सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यानी कि कोई सेट अगर a है ना, ठीक है, a में जो है वो ए बी सी जो है वो तीनों पढ़े हैं, ठीक है। अगर ए का भी नेबरहुड हो, बी का भी नेबरहुड हो, सी का भी नेबरहुड हो, यानी कि अपने तमाम पॉइंट्स का अगर ये नेबरहुड है तो फिर ए ओपन है। ए क्या है, ओपन है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट इज आल्सो नेबरहुड। दो नेबरहुड लें और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या होगा, नेबरहुड होगा। यूनियन जो है वो भी नेबरहुड होगा। और इस तरह अगर ए नेबरहुड है एक्स का और ए सबसेट है बी का, तो बी जो है वो आल्सो नेबरहुड होगा एक्स का। तो ये तो हमने अभी पढ़ा है कि एक्स जो है एन इज नेबरहुड ऑफ, हमने कहा ये है किसका, स्मॉल एक्स का, ठीक है। तो और एन सबसेट होता है किसका, कैपिटल एक्स का। तो हमने कहा कि एक्स जो है वो आल्सो, हमने कहा कि वो नेबरहुड है किसका, एक्स का, अपने तमाम एलिमेंट्स का होता है। तो यानी कि ये जो सबसेट था वो नेबरहुड था एक्स का, और उसका कोई सुपर सेट हो तो वो जो सुपर सेट है वो भी इस एक्स का नेबरहुड होगा। यहाँ पे भी हमने यही कहा कि एन नेबरहुड था एक्स का और एन का सुपर सेट है एक्स, तो एक्स भी नेबरहुड है एक्स का। तो ये रिजल्ट है, प्रूफ भी दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद बड़ा मज़ेदार सा आर्टिकल है लिमिट पॉइंट। ये मेरा फेवरेट आर्टिकल है और लिमिट पॉइंट अक्सर बच्चों को इसमें मसला होता है। इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। अब पहली बात है, इसके 3 नाम होते हैं, लिमिट पॉइंट, अकोमोलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट। अच्छा, अगर तो आप पढ़ रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस तो वहाँ पे इसको कहा जाता है लिमिट पॉइंट। अगर आप पढ़ रहे हैं मेट्रिक स्पेस, वहाँ पे इसी कंसेप्ट का नाम अकोमोलेशन पॉइंट है। और अगर आप पढ़ रहे हैं रियल या फंक्शनल एनालिसिस तो वहाँ पे इसी कंसेप्ट को हम नाम देते हैं क्लस्टर पॉइंट का। तो ये आपने याद रखना है। अब लिमिट पॉइंट होता क्या है, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉइंट x बिलोंग्स टू x, अब ये आपने याद रखना है, ये इस x का पॉइंट होता है, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। a क्या है भाई, a इज अ सबसेट ऑफ x। अब देखिए पॉइंट x का है, लेकिन इस a का लिमिट पॉइंट कब होगा, इफ एवरी ओपन सेट u कंटेनिंग x। हर वो, अच्छा ये एवरी पे आपने जोर देना है, हर वो ओपन सेट जो कि इस x को कंटेन करे। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि u में से भी आपने x को निकाल देना है, a में से भी x को निकाल देना है। यानी कि उस u में अगर x ना हो, उस a में अगर x ना हो, फिर भी उनका इंटरसेक्शन लें, वो नॉन एम्प्टी है। यानी कि वो फिर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, a का। फिर से इसको हम देखते हैं, आप एग्जाम्पल जब करेंगे तो तभी आपको ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x, हर ओपन सेट जिसके अंदर x है कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x। यानी कि x का कोई एक और पॉइंट लाजमी कंटेन करे, एक और पॉइंट कंटेन करेगा तो वो नॉन एम्प्टी आएगा, अगर कोई नहीं करेगा तो फिर एम्प्टी आ जाएगा। कंडीशन क्या है, इस x के अलावा, इस x के अलावा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि a के अंदर ये x हो ही ना, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। a के लिमिट पॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो है उस a के अंदर मौजूद हो, वो उस a से बाहर भी हो सकता है, ये भी हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल पे आ जाते हैं, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता। x ABC है, टोपोलॉजी डिफाइन की गई है फाई ABC x, और a लिया गया है स्मॉल है, सिंगलटन लिया गया। अब हमने फाइंड करने हैं लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल A, लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि पॉइंट हमने कहां से लेने हैं, कैपिटल X से। याद रखिएगा, अब इस X के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे आपने चेक करने। अब ये नहीं देखना कि इस A के अंदर कैपिटल A में तो सिर्फ स्मॉल a पड़ा है, ठीक है, ये नहीं देखना। आपने क्या करना है, इस X के अंदर जितने पड़े हैं इन सब को चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, तो
पहले हमने कहा ए को चेक करते हैं। ए में उसने कहा कि एवरी ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, एक्स का तमाम ओपन सबसेट जो ए को कंटेन कर रहे हैं। अब ए को कौन कौन से कंटेन कर रहे हैं? एक तो ए एग्जिस्ट कर रहा है ए बी में, दूसरा ए जो है वो कंटेन हो रहा है किस में? एक्स में। ये दो ऐसे ओपन सबसेट हैं जो ए को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। अब बात आ गई यहां पे। अब अगली बात हमने क्या कही? हमने ये कही है कि इस ए में से ए को निकालें, ठीक है, और इनमें से भी ए को निकालें। यानी कि हमने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन यू माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। बस यही काम हम कर लेते हैं। पहले मैं ले लेता हूं एक ओपन सेट, फिर मैं लूंगा दूसरा ओपन सेट। अब पहला ए, मैंने इसको ए का नाम दिया ना, ए से मुराद जो है, सॉरी यू, ये इसमें यू ले रहा हूं, ओपन सेट ले रहा हूं। ए तो हमें गिवन है, ए क्या है? ये है। अब यू मेरा यहां पे क्या है? ए बी है, माइनस इसमें से मैंने ए को माइनस करना। अब देखें जी, यहां पे ए और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? कॉमन ए है, माइनस ए है। आंसर क्या आ गया? एम्प्टी सेट आ गया। उसने तो, हमने तो कहा था कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो इट मींस ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ए लिमिट पॉइंट नहीं है एक। अब उससे अगली बात देख लेते हैं, बी को चेक करते हैं। मैंने आपको कहा है कि हमने ये तीनों चेक करना है। बी इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से ओपन सेट हैं जो बी को अपने अंदर कंटेन करते हैं। एक ए बी है और एक बी को अपने अंदर कंटेन कर रहा है एक्स। तो फिर से वही काम, ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी इज इक्वल टू, अब ए मैं पहले लेता हूं ए बी, इसका सॉरी ए तो वही रहेगा ना, क्या ए रहेगा, तो चलें इधर लिख देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। अब मुझे ये बताएं कि ए सेट माइनस बी सेट क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा ए। क्या आएगा? ए आएगा। ये एम्प्टी है? नॉट एम्प्टी। 5 तो नहीं आया ना, कोई ना कोई एलिमेंट आ गया एक, तो इसका मतलब है कि बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब सी को हमने चेक करना है, तो वो कौन कौन से ओपन सेट हैं जो सी को अपने अंदर कंटेन करते हैं? एक सी है और एक क्या है? एक्स है। तो हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन यू माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 5। ये तो तब सी लिमिट पॉइंट होगा। अब ए पहले मैं ले लेता हूं सी, सॉरी ए तो ए है ना, और इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया? सॉरी ए है, इसमें ओपन सेट में सी ले रहा हूं, माइनस सी। अब ए इंटरसेक्शन सी, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 5 आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। 5 में से सी निकालें तो भाई 5 बचता है, ठीक है। तो अब ये 5 आ गया, तो इसका मतलब है सी इज नॉट लिमिट पॉइंट। सी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो फिर ए का लिमिट पॉइंट क्या हुआ? सिर्फ बी हुआ। तो यहाँ पे देन बी इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिकॉज ओपन सेट कंटेन्स दैट एंड दैट। तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया कि बी इसका कैसे लिमिट पॉइंट है। अब इसी तरह अगर हम सी को चेक करना चाहें तो सी का जो है वो लिमिट पॉइंट कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सी का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों? सी को दो सेट आपस में कंटेन कर रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा। एक तो ये सी जो है इस ओपन सेट में पड़ा है, एक सी पड़ा है एक्स में। अब हमने करना क्या है कि सी इंटरसेक्शन यू करना है, माइनस इसमें से सी को भी माइनस करना है। अब सी इंटरसेक्शन सी, ये सी है, इंटरसेक्शन यूनियन, यानी कि यू, सॉरी यूनियन से नहीं, ये यू का मतलब ओपन सेट है, ये सी है, माइनस सी। सी माइनस सी जो है ये बन गया 5, माइनस सी, आंसर क्या आ गया 5। तो सी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, सी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे मैं काम की बात आपको बताने वाला हूँ। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में जब आप लिमिट पॉइंट फाइंड करने लगे और किसी भी एलिमेंट का अगर सिंगलटन मौजूद होना, तो फिर आपने समझ जाना है जिसका भी सिंगलटन मौजूद हो वो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। अगेन आई रिपीट कि आपने ये एलिमेंट देखने हैं, अगर इसका यहां पे सिंगलटन पड़ा है
तो इसका मतलब है ये सी फिर किसी का भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा आगे जनरलाइज करते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट पड़े हैं, तो हम फर्दन चेक करेंगे कि इनमें से ए बी सी डी ई पांचों में से कौन सा लिमिट पॉइंट है किसका, इस ए का। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप देखें कि किसी का कोई सिंगलटन पड़ा है, ए का सिंगलटन पड़ा है, तो इसका मतलब है ए तो बिल्कुल है ही नहीं ना लिमिट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ भी, देन ए इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, अच्छा फिर हम चेक करेंगे बी को, सी को, डी को और ई को। चलो मैं बी को चेक करता हूं। तो बी के लिए कौन कौन से ओपन सेट पड़े हैं, यहां से देखें बी सी डी ई और क्या है एक्स। ये दो ऐसे ओपन सेट्स हैं जो बी को कंटेन कर रहे हैं। बस आप क्या करें कि ए और यू का लें, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, और इसमें से बी को निकाल दें, फिर देखें क्या आता है आंसर। ए क्या है हमारे पास, ए बी सी है। अच्छा उसके बाद जो है ओपन सेट कौन सा हमने लिया हुआ है, बी सी डी ई, और इसमें से माइनस करना है बी को। अब यहाँ पे देखें इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया भाई, बी सी आ गया। ठीक है, अच्छा माइनस किया बी से तो आंसर हमारे पास आ गया सी। बी सी में से बी को माइनस किया, सी आया। सी इज नॉट एम्प्टी, तो इसका मतलब है बी इसका लिमिट पॉइंट है, बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसी तरह सी को भी आप चेक कर सकते हैं, डी को भी और ई को भी, यानी कि जो तो सिंगलटन में आया पड़ा हो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे ये इसने भी बता दिया कि बी जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, इस ए का। इसी तरह डी और ई भी उसने कहा कि लिमिट पॉइंट है। बहरहाल ये आप चेक कीजिएगा। और डिराइव्ड सेट से जाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, आपके पास होती है डिस्क्रीट स्पेस। क्या होती है डिस्क्रीट स्पेस? मैं ये एक सेट लेता हूं, इसकी मैं डिस्क्रीट स्पेस लिख रहा हूं। ठीक है, डिस्क्रीट में आपको पता है सारे होते हैं। जी जी क्या हुआ? अच्छा ये आपके ना इंटरनेट का इशू होगा, ये सेट हो जाएगा। बाकी लोगों को भी यही मसला है, तो मैं जरा लेक्चर यहां पे रोक लेता हूं। काइंडली कंफर्म कर दें जल्दी। चलें, आप ना दोबारा से कनेक्ट करें, आपने ना टीम्स ऐप को, मीटिंग लीव कर जाएं और फिर से कनेक्ट करें। हाँ अच्छा, ये डिस्क्रीट स्पेस है हमारे पास। अब डिस्क्रीट स्पेस में जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने सिंगलटन देखते हैं, तो जब आप डिस्क्रीट स्पेस लिखते हैं तो सबके सिंगलटन मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप ए कोई भी ले लें, ए ले लें। यहाँ पे एक सेट आपने कहा कि हम बी के लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, ये फर्ज करें ये सेट है। आपने कहा कि हम जो है ना वो सी के लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। तो जो आपके पास डिस्क्रीट स्पेस होती है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसी के भी लिमिट स्पेस, वो किसी के भी लिमिट पॉइंट नहीं होते। यानी कि डिस्क्रीट स्पेस के केस में जो x के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसी के भी लिमिट पॉइंट्स नहीं होते। यानी कि वहां पे जो डिराइव्ड सेट है वो इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, याद रखना है डिस्क्रीट स्पेस के केस में। अब डिराइव्ड सेट क्या होता है, किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स आ जाएं उन सब का जो आपके पास जितने भी लिमिट्स पॉइंट आ जाएं उन सब का जो सेट होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड सेट। ठीक है, डिराइव्ड सेट में क्या होते हैं, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। ये एक और लिमिट पॉइंट की एग्जांपल दी गई है। अच्छा यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद थोड़ा सा ना मैंने लिमिट पॉइंट रियल नंबर का भी डिस्कस करना है, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये जो बात हम पहले कर रहे थे। अब यहाँ पे आ जाएं, रियल नंबर्स की अगर बात करते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज़ है रियल नंबर्स। एक इंटरवल आपको दिया गया है 0-1, आपको कहा जाता है कि इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करें, इसके लिमिट पॉइंट्स फाइंड करें। तो लिमिट्स पॉइंट के लिए मैं इसको ड्रा करता हूं रियल लाइन पे। ये 0 है, ये 1 है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। अब लिमिट पॉइंट के लिए हमने कहा कि उस पॉइंट पे कोई एक ओपन सेट हो जो इसका भी कोई एक पॉइंट
कंटेन करता हो और इसका भी कोई एक पॉइंट कंटेन करता हो। ठीक है, हमने कहा कि जो भी ओपन सेट हमारा हो, ठीक है, जो भी ओपन सेट हमारा हो वो ए के अलावा, ए में उस पॉइंट के अलावा कोई और भी पॉइंट आपस में कंटेन करता हो। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज नोट कर लें, ये 0 1 हमारे पास ओपन इंटरवल है। अगर मैं यहां पे कोई लेता हूं, यहां पे है 0.5, ठीक है, फर्स्ट करें 0.5 है, इसमें मैं एक ओपन बॉल लेता हूं, तो ये 0.5 जो है, इस पे जो ओपन बॉल मैंने बनाई है, ये 0.5 के अलावा भी इस इंटरवल के और पॉइंट्स आपस अपने अंदर कंटेन कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि 0.5 जो है ये भी इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट तब होगा कि जो अपने अलावा भी इस सेट ए का, यानी कि इसको अगर ए का नाम दिया जाए, तो इस सेट ए का अपने जीरो उस पॉइंट के अलावा भी और भी नंबर अपने अंदर कंटेन करता हो। अब अगर यही बात मैं कर दूं 1 के ऊपर, किसके ऊपर, 1 के ऊपर, अब 1 जो है वो इस ए को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, जाहिर है ये ओपन इंटरवल है, 1 इसके अंदर शामिल नहीं है, तो 1 इसको अपने अंदर कंटेन, सॉरी 1 इसके अंदर कंटेन नहीं है। अब 1 के ऊपर मैं एक लेता हूं ओपन बॉल, चाहे मैं जितनी छोटी भी ले लूं, चूंकि 1 बाउंड्री पे है, 1 इस ए में शामिल नहीं है, लेकिन इस ओपन बॉल में ए का हिस्सा जरूर शामिल होगा। यानी कि ये जो ओपन बॉल है, ये 1 के अलावा ए का कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसके अंदर जरूर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर इस पॉइंट 1 के अलावा ए के और नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो 1 है इसका लिमिट पॉइंट है, 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब इसी तरह सिमिलरली हम 0 को चेक करते हैं, 0 पे भी अगर आप एक ओपन बॉल बनाते हैं, तो ये 0 के अलावा भी ए के कुछ पॉइंट्स अपने अंदर कंटेन कर लेती है, तो इसका मतलब है कि 0 भी क्या है, लिमिट पॉइंट है ए का। तो 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट हैं, अंदर वाले सारे इसके लिमिट पॉइंट होंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इधर अंदर मैं जिस पॉइंट पे भी एक ओपन बॉल ले लूं, तो वो उस पॉइंट के अलावा ए के बाकी पॉइंट्स भी अपने अंदर कंटेन करती है। तो इसका मतलब है अगर 0 1 की बात की जाए, तो 0 1 का जो लिमिट पॉइंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, क्लोज्ड 0 1 के। ठीक है, वो किसके इक्वल है, क्लोज्ड 0 1 के। अब यहां से एक बात मैंने आपको बतानी है जो कि आपसे पेपर में पूछी जाती है, आपको चाहे कोई भी इंटरवल दे दिया जाए, वो ओपन इंटरवल हो, वो ओपन क्लोज इंटरवल हो, वो क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो, वो क्लोज इंटरवल हो। देखिए इंटरवल की 4 टाइप्स हमने पढ़ी हुई है ना, ठीक है, जो मैंने अभी बयान करती हैं, ओपन है, क्लोज है, ओपन क्लोज है या क्लोज ओपन है। इन चारों में कोई भी इंटरवल अगर आपको दिया गया हो, तो उसका लिमिट पॉइंट हमेशा क्लोज इंटरवल ही होगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, लिमिट पॉइंट ऑफ एवरी इंटरवल इज क्लोज्ड इंटरवल। आपने आंखें बंद करनी है और जहां पे भी आपको क्लोज इंटरवल नजर आए, आपने उस पर टिक लगा देनी। अब ये बात हो गई, आगे जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात करता हूं। मैंने ऊपर आपको बताया कि z का लिमिट पॉइंट का सेट 5 होता है, n का भी मैंने आपको कह दिया कि इसका लिमिट पॉइंट भी 5 होता है। ऐसा क्यों है, मैं इसको ड्रा करता हूं यहां पे रियल लाइन पे। रियल लाइन पे अगर मैं n की बात करूं, z की बात करूं, ये अगर z की बात ही कर लेते हैं, बड़ा सेट है, आपने देखा इस तरह रियल लाइन आपके पास होती है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं सारे। अब यहां पे अगर मैं एक 1 पे एक पॉइंट ओपन बॉल लेता हूं, आप मुझे ये बताएं, ये जो ओपन बॉल है, ये 1 के अलावा इस z का कोई और पॉइंट अपने अंदर कंटेन करती है? अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, इस 1 के अलावा ये z का कोई और पॉइंट अपने अंदर कंटेन करती है बॉल? यस और नो? कौन सा पॉइंट ये अपने अंदर कंटेन कर रही है? ये अपने अंदर कोई पॉइंट कंटेन नहीं कर रही। क्यों? देखे ना, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं भाई, जरा जरा आंखें खोलें, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की। ये 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर नहीं है, ये कोई इंटरवल नहीं है, इंटरवल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये 0 और 1 अगर आपके इंटीजर हैं, तो इनके दरमियान तो कोई नंबर है ही नहीं,
या तो 1 इंटीजर है या फिर 0 इंटीजर है। अब 1 पे मैंने ओपन बॉल बनाई है, अगर मैं 1 को छोड़ के, चूंकि 1 पे मैंने बनाई है ना, तो 1 को तो मैं नहीं देखूंगा। 1 के अलावा ये z का कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर अपने अंदर कंटेन नहीं कर रही, तो इसका मतलब है 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ z। 1 z का लिमिट पॉइंट नहीं है। चले मैं अब 0 पे आ जाता हूँ। 0 पे मैंने ओपन बॉल बनाई। अब ये ओपन बॉल जो है वो 0 के अलावा इंटीजर का कोई भी पॉइंट अपने अंदर कंटेन नहीं करती, तो इसका मतलब 0 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह आप सब कुछ चेक कर लें, कोई भी नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। सेम यही सिचुएशन है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर में भी बड़े बड़े गैप हैं, 1 2 3 है, ठीक है। 1 के बाद 2 आता है, 1.5 नेचुरल नंबर में नहीं है, ना ही इंटीजर में है, वो रैशनल में है, इधर नहीं है। रैशनल में है इसलिए रैशनल का लिमिट पॉइंट्स होते हैं, इंटीजर और नेचुरल के कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते, आपने याद रखना। इसलिए मैंने वहां पे लिखा था कि z का क्लोजर जो है ये z और zd के इक्वल होता है। वहां पे मैंने कह दिया आपको कि zd जो है वो 5 है, तो इसलिए z का क्लोजर जो है अपने आप के इक्वल है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके तो फर्दर अब हम जाते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स पे। आइसोलेटेड पॉइंट्स ये बिल्कुल अपोजिट हैं किसके? लिमिट पॉइंट्स के। इतना सा याद रख लें। लेकिन यहां पे एक फर्क है, यहां पे जो आपने पॉइंट चेक करने हैं ना, वो ए के पॉइंट चेक करने हैं। लिमिट पॉइंट में हम देखते थे x बिलोंग्स टू x, x के सारे पॉइंट चेक करने होते हैं लिमिट पॉइंट के केस में। यहां पे ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ ए के चेक करने हैं पॉइंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। वहां पे था ना कि नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनके अंदर कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि यानी कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन सिर्फ क्या है? वो x है। और अगर x सिर्फ इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब है कि उस केस में जब हम लिखते थे ना कि a इंटरसेक्शन u माइनस एक्स, वहाँ पे हम कहते थे कि नॉट इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अगर a इंटरसेक्शन आ जाता है, आपके पास क्या आ जाता है जी? x आ जाता है, और x में से x को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वहां पे लिमिट पॉइंट के केस में था नॉट इक्वल टू 5, आइसोलेटेड पॉइंट के केस में है आपका 5। तो यहाँ पे क्या है कि ये उसका रेसिप्रोकल है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है आइसोलेटेड पॉइंट की। ए बी सी डी एक्स है हमारे पास, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सी है, बी बी डी है, सी ए सी डी है। इन तीनों के हमने आइसोलेटेड पॉइंट फाइंड करने। तो अब देखना ये है कि अब ये सारे ए बी सी डी चेक नहीं करने, बल्कि क्या चेक करने हैं? सिर्फ ए और सी को हमने चेक करना है कि ए और सी ओपन सेट में किसी में मौजूद हूं, और वो ओपन सेट जो है उसका और ए का इंटरसेक्शन जो है वो वही पॉइंट आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो फिर ए जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, ए लेते हैं ए का। अब ए कंटेन कर रहा है कौन कौन से ओपन सेट में? ए में। ए कंटेन कर रहा है ए बी में। ए कंटेन कर रहा है किसमें? एक्स में, ठीक है। तो अब फर्ज करें ये एक ओपन सेट है, इसको यू का नाम देते हैं। अब ए और यू का इंटरसेक्शन लें। ए क्या है? ए सी है। यू क्या है? ए है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया? ए आ गया। अगर इसका इंटरसेक्शन ए आ गया है तो बस बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे ए इसका क्या होगा? आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ए इज आइसोलेटेड, आगे पीछे दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली अगर इसमें सी को चेक करता हूँ, सी को, तो सी के लिए ओपन सेट कौन से हैं? सिर्फ एक एक्स है, ठीक है। सी के लिए ओपन सेट कौन से हैं? सिर्फ एक्स है। अब एक्स है तो यानी कि इसका यू जो है ये एक्स है। अब ए इंटरसेक्शन यू लेते हैं। ए आपके पास है ए सी, एक्स आपके पास है ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे आप देखें इसका इंटरसेक्शन लेके आता है, आंसर ए सी आएगा। अब खाली सी तो नहीं आया, साथ में क्या आ गया? ए सी आ गया है, तो इसका मतलब है सी इसका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। सी इज नॉट आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेट
ज़रा सा याद रखें, आइसोलेट होता है तन्हाई, तन्हा करना। आइसोलेटेड जो तन्हा हो, यहाँ पे तो इंटरसेक्शन में दो आ गए, तन्हा तो नहीं है। अगर तो अकेला आ जाए तो तब वो आइसोलेटेड है, अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो आइसोलेटेड नहीं है। सिमिलरली यू कैन चेक मोर। अच्छा चलें, ये थ्योरम्स देख लीजिएगा। परफेक्ट सेट क्या होता है? अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट इज इक्वल टू इट्स डिराइव्ड सेट। यानी कि ए अगर ए डी के इक्वल है, अपने लिमिट्स पॉइंट्स के बराबर है, तो फिर ये क्या होगा? परफेक्ट सेट होगा। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसको आपने कर लेना है। अच्छा, वो कहता है कि सबसेट जो है वो कब टोपोलॉजिकल स्पेस का परफेक्ट होगा? अगर वो क्लोज हो। ठीक है, पहली बात है वो क्या हो? क्लोज हो। और दूसरी बात कि उसका कोई आइसोलेटेड पॉइंट ना हो। ठीक है, कोई आइसोलेटेड पॉइंट ना हो, तो वो क्या होता है? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट होता है। बहरहाल प्रूफ दिया गया है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट। अब इंटीरियर क्या है? कल हमने क्लोजर पढ़ा था। ठीक है, क्लोजर मैंने कहा था स्मॉलेस्ट, बल्कि आज भी हमने डिस्कस किया, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो इंटीरियर का मैं कहता हूं लार्जेस्ट ओपन, वहां पे क्लोज था, यहाँ पे ओपन है, वहां पे सुपर सेट था, वहां पे यहाँ पे सब सेट है ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर, इज कॉल्ड इंटीरियर। ये दोनों नोटेशन है इंटीरियर की। ठीक है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। अब एक एग्जांपल है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये आपके पास ए है। क्या कहा जी? लार्जेस्ट ओपन सबसेट। अब सबसे पहले तो हमने ए के सबसेट, ओपन सबसेट देखने हैं। ये सारे ओपन सबसेट पड़े हैं, लेकिन एक्स के हैं। ए के कौन से हैं देखें जरा। ओपन सबसेट्स ऑफ ए कौन कौन से? एक तो ए, ये ए वाला इसका सबसेट है, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अकेला है, वरना हम देखते हैं कि उनमें से बड़ा कौन सा है। अब बड़ा छोटे का अगर पता ना चल रहा हो, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि स्मॉलेस्ट का पता ना चल रहा हो तो उन सब का इंटरसेक्शन ले लें। यहाँ पे लार्जेस्ट का पता ना चल रहा हो तो आपने यूनियन लेना है। क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो इंटीरियर ऑफ ए जो है यहाँ पे क्या होगा? वो ए होगा। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सबसेट है ए का और अकेला ही है, तो फिर यही लार्जेस्ट भी होगा, स्मॉलेस्ट भी यही होगा। तो हमने तुझे लार्जेस्ट देखना है, तो ये क्या होगा? इसका इंटीरियर होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। डेफिनेशन क्या कहती है कि अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच दैट एक्स यू के अंदर हो और यू जो है वो सबसेट हो ए का, यानी कि ए का ओपन सबसेट। अच्छा, ओपन सबसेट्स का यूनियन जो है वो इंटीरियर के इक्वल होता है। अब एक्स अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए सबसेट है एक्स का, तो उसका इंटीरियर वो कहता है फाइंड करें। तो यहाँ पे अगर उसके इंटीरियर की बात की जाए तो ठीक है, अगर इंटीरियर की बात की जाए, हर सिंगलटन सेट जो है वो ओपन होता है। ठीक है, और अगर वो ओपन है तो ए का हर पॉइंट जो है वो क्या है? इंटीरियर है। ठीक है, कोई भी, यानी कि कोई भी ओपन सेट आपको मिल जाएगा जो हर पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा। फिर जब आप सबका यूनियन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट सेट वही आ जाएगा जिसको आप फाइंड करने जा रहे हैं। ये बात हो रही है किसकी? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की। एक्स आपके पास है, मैं छोटा सा ले लेता हूँ ए बी। इसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी? फाई ए बी और एक्स। ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। अब ए है मेरे पास ए। ठीक है, तो मैं ए के सबसेट देखता हूँ कौन कौन से हैं। ओपन सबसेट ऑफ ए कौन से हैं भाई? सिर्फ ए है, बी तो इसका सबसेट नहीं है और ना ही एक्स है। एक फाई है, फाई बेशक ले लें लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा? ए आएगा। तो इस ए का इंटीरियर क्या है? अपने आप के बराबर नहीं आ गया। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हर ओपन सबसेट जो है उसका इंटीरियर अपने आप के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे वही बात है, लार्जेस्ट ओपन सेट है, हमने पहले कर दी। अच्छा, एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस और ए सबसेट है एक्स का, देन ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। तो जाहिर है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने देखा कि हर ओपन सेट जो है वो अपना इंटीरियर है, और चूंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में सारे ही ओपन हैं, तो जिस तरह हमने कहा था कि कोई भी सेट क्लोज होगा अगर वो अपने क्लोजर के इक्वल होगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी सेट ओपन होगा अगर वो अपने इंटीरियर के बराबर होगा।
ये ओपन के लिए है, ये क्लोज के लिए है। ये बार बार चीज़ें मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे। इंटीरियर ऑफ ए लार्जेस्ट ओपन सेट है, ठीक है। द सबसेट ऑफ a topological space X is open if it is equal to interior, ये बात मैंने पहले बता दी। if A and B are two subset of topological space X then A subset B। तो इसका मतलब है कि अगर A आपका सबसेट है ना B का, तो इंटीरियर ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ B होगा। और टोपोलॉजिकल स्पेस के हैं तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी, यानी कि उनका इंटरसेक्शन लेके इंटीरियर फाइंड करें या इंटीरियर लेके इंटरसेक्शन फाइंड करें, बात एक है लेकिन यूनियन में थोड़ा सा डिफरेंट है। सेपरेट करके लेंगे, सेपरेट इंटीरियर लेके यूनियन लेंगे तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। इक्वालिटी होल्ड यहाँ पे नहीं करती यूनियन के केस में, आपने याद रखना है। इसी तरह डबल इंटीरियर सिंगल इंटीरियर के बारे में इक्वल होगा। हमने कल कहा था कि डबल क्लोजर सिंगल क्लोजर के इक्वल होगा, तो डबल इंटीरियर सिंगल इंटीरियर के इक्वल होगा। और इसी तरह x माइनस ए क्लोजर जो है x माइनस ए इंटीरियर के इक्वल होगा। तो मेरे ख्याल में आज का हमारा लेक्चर डेंस से स्टार्ट हुआ और नो वेयर डेंस पे जो है वो ख़त्म हो रहा है। नो वेयर डेंस जो है चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि ये इंटीरियर से रिलेटेड है, छोटा सा आर्टिकल है। नो वेयर डेंस किसी भी सबसेट को वो जो है नो वेयर डेंस होगा अगर आप उसके क्लोजर का इंटीरियर लें और वो फाई के इक्वल आ जाए। इंटीरियर ऑफ अ क्लोजर ऑफ अ सबसेट ऑफ एक्स is empty then this subset is called nowhere dense। इसको क्या कहते हैं? nowhere dense है। तो वो कहता है कि एक थ्योरम है कि अगर A nowhere dense है तो उसका कंप्लीमेंट everywhere dense होगा। everywhere dense का वही मतलब है जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें शायद मैंने कोई एग्जांपल दी होगी। अच्छा ये एक एग्जांपल है, क्योंकि फाई का इंटीरियर फाई के इक्वल है, एक्स का इंटीरियर एक्स के क्यों है इक्वल भाई? हमने ओपन सेट्स में पढ़ा है कि अगर सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर अपने आप के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों फाई और एक्स ओपन है तो इनका इंटीरियर अपने आप के इक्वल है। तो अब ये अब इनका इंटीरियर का क्लोजर ले लें तो इससे हमें नोवेयर डेंस का पता चल जाएगा। अच्छा ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये इंशाल्लाह हम कल इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं।